हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का टाइटल है गुरु दीक्षा। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। जंगल में मैं बेतहासा भागा जा रहा हूँ। भागते भागते मैं जंगल के उस हिस्से में पहुँच गया जिसके बारे में गांव में अफवाह फैली है कि जो भी इस तरफ गया वो आज तक कभी लौटकर वापस नहीं आया। भागते हुए मैं रुककर अपनी ऊंची नीची होती सांसों को संयमित करके थोड़ी देर बाद जब सांसें कुछ ठीक हुई, मैंने आसपास देखा। काफ़ी अंधेरा था। अंधेरे में जंगल के पेड़ पौधे बड़े डरावने लग रहे थे। प्यास और डर के मारे मेरा गला सूख रहा था। हे भगवान, मैं इस अंधेरी रात में इस भयानक जंगल में पानी कहाँ तलाश करूं? पर पानी तो ढूंढना ही पड़ेगा। यह सोचकर हिम्मत करके मैं उठा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे दूर रोशनी दिखाई दी, जैसे आग जल रही हो। इस भयानक जंगल में आग कौन जला सकता है? मेरे मन में अचानक एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं उस तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं उस तरफ बढ़ रहा था, जंगल और भी घना व डरावना होता जा रहा था। तरह तरह के जंगली जानवर व कीट पतंगों की आवाज़ों से माहौल और भी भयानक लग रहा था। बड़ी देर चलने के बाद मैं एक टीले के पास पहुंचा। आग टीले के ऊपर जल रही थी। मैं टीले पर चढ़ने लगा। ऊपर जाकर देखा कि एक टूटा फूटा खंडहर है। मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा कि आग जल रही है और एक भयानक सा दिखने वाला नंग धड़ंग व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ है। उसके गले में व हाथ में हड्डियों की मालाएं हैं। मंत्र पढ़ पढ़कर वह आग में आहुतियां डाल रहा था। उसके आसपास पूजा की सामग्री पड़ी हुई है और पास ही एक नरमुंड भी रखा है। नरमुंड पर नजर पड़ते ही मैं बहुत डर गया। मेरा दिल किया कि फौरन यहाँ से भाग जाऊं, पर मन में यह इच्छा भी जाग रही थी, देखूं कि यह क्या कर रहा है। मैं दीवार की ओट में छुपकर देखने लगा। उसने पास पड़ी हुई सामग्री उठाई और मंत्र पढ़कर सामने जल रही आग में डाल दी। आग और भी तेजी से भड़क उठी। फिर उसने एक छुरा उठाया और अपने हाथ में मारकर अपना खून उस नरमुंड पर चढ़ा दिया और जोर से चिल्लाया, हे कपाल कुंडला, मेरी पूजा स्वीकार करो और प्रकट हो। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बादलों में बड़ी भयानक गड़गड़ाहट होने लगी। उसके सामने जलती हुई अग्नि में एक धुंधली सी आकृति दिखने लगी। जब वह आकृति स्पष्ट हुई तो मैंने जाना कि वह एक स्त्री है जिसके 4 हाथ हैं। गले में इंसान व जानवरों की हड्डियों की मालाएं हैं। मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्यों बुलाया है तूने? वह बड़ी ही कर्कश आवाज में बोली, हे देवी, मैंने आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा पाने के लिए आपको कष्ट दिया है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी हर संकट में सहायता करना। उसने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, अवश्य ही, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। जब भी याद करोगे मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगी। तभी मुझे लगा कि मेरे जिस्म पर कुछ रेंग रहा है। उस जीव ने मुझे जोर से काटा। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर उस व्यक्ति ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वह आकृति बड़े भयानक तरीके से मेरी ओर लपकी। यह देखकर मैं डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। अलख निरंजन, यह शब्द मेरे कानों में पड़े तो मैं जाग गया। मैंने देखा कि मैं एक कुटिया में
चारपाई पर लेटा हुआ हूं। मैं उठकर बैठ गया। मैं उस भयानक खंडहर से कैसे इस कुटिया में आ गया, उस भयानक आकृति से कैसे बच गया, मैं यह सोच ही रहा था। तभी एक सुंदर से दिखने वाला 11-12 साल का बच्चा दिखा और वो अंदर आया। बाबा, इसे होश आ गया है। वह बच्चा चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया। थोड़ी देर बाद ही वह बच्चा 2 और आदमियों को साथ लेकर आया। उन दोनों ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है पुत्र? उम्र में बड़े दिखने वाले व्यक्ति ने सवाल किया। ठीक है, बस कुछ कमजोरी सी लग रही है और सिर भारी भारी सा लग रहा है, मैंने जवाब दिया। मेरी चारपाई के पास एक मेज पर उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन उठाया। यह काढ़ा पी लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मुझसे कहा। मैंने काढ़ा पी लिया। त्रिलोचन, इसके लिए खान पान की व्यवस्था करो। अपने साथ आए व्यक्ति से बोले, जो कि मेरी ही उम्र का लग रहा था। जी चाचा जी, और बाहर चला गया। पुत्र, तुम भोजन करके आराम करना, फिर शाम को गुरुजी से मिलना है। वह मुझसे बोलकर उस बच्चे को लेकर वहां से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद त्रिलोचन नाम का वह नौजवान मेरे लिए खाना लेकर आया और साथ में थोड़े फल भी थे। खाना सादा था पर बहुत ही स्वादिष्ट। फल भी बड़े मीठे व रसीले थे। खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैं चारपाई पर सो गया। शाम को त्रिलोचन ने मुझे आकर उठाया कि गुरुजी मुझे मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं उठकर उसके साथ कुटिया से बाहर आया। पहाड़ियों की तलहटी में बना यह आश्रम बहुत ही सुंदर रमणीक था। पास ही पहाड़ियों से गिरते झरने ने इसका दृश्य और भी सुंदर बना दिया था। आश्रम में छोटी बड़ी कई कुटियाएं बनी थी। स्त्री, पुरुष, बच्चे आश्रम में नजर आ रहे थे। सभी ने सफेद या भगवा वस्त्र पहने हुए थे। हम एक बड़ी कुटिया के पास पहुंचे। बाहर एक कम उम्र का व्यक्ति जिसने भगवा वस्त्र पहने थे, वह हमसे बोला कि जाओ, गुरुजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अंदर गए। मैंने देखा एक महात्मा जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, वह ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत व अलौकिक तेज नजर आ रहा था। 5-6 व्यक्ति नीचे चादर पर बैठे हैं। आओ वत्स, अब कैसे हो तुम? वह बोले, जी गुरुजी, अब अच्छा लग रहा है। मैंने झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, वत्स तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में कैसे उस खंडहर में पहुंच गए जहां पर भैरवानंद साधना कर रहा था? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना कपान कुंडला तुम्हें कदापि जीवित नहीं छोड़ती। यह सुनकर मैं भय से पीला पड़ गया। गुरुजी, मैं कैसे बच गया और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। वत्स, अब डरने की कोई बात नहीं। भैरवानंद ने ही कपाल कुंडला से तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। वह खुद ही तुम्हें यहाँ पहुंचाकर गया है। अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। महात्मा जी ने कहा, गुरुजी, मेरा नाम माधव है। कुछ लोग मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। उनसे बचकर ही भागता हुआ मैं खंडहर में पहुंच गया। कौन लोग थे? वह क्यों तुम्हें मारना चाहते थे? गुरुजी ने पूछा। यह सुनते ही मैं अतीत में खो गया। मैं एक गांव में रहता हूं जिसका नाम देवलगढ़ है। यह बहुत ही बड़ा व सुंदर गांव है, जिसके एक तरफ पहाड़ियां व जंगल हैं, दूसरी तरफ नदी है। वह एक तरफ से बहुत ही सुंदर बाग हैं। बाग के साथ साथ थोड़ी ऊंचाई पर माता भवानी का मंदिर है, जो कि भव्य व सुंदर है। इसकी निर्माण शैली दर्शनीय है। यह गांव ठाकुर देवल प्रताप सिंह ने काफ़ी समय पहले बसाया था। इस मंदिर का निर्माण भी
ठाकुर देवल प्रताप सिंह ने ही करवाया था। हम कई पीढ़ियों से माता भवानी की पूजा अर्चना व देखभाल करते आ रहे हैं और अब मेरे पिता पंडित सोहनलाल त्रिवेदी इस मंदिर के पुजारी हैं। आसपास के गांवों में भी मेरे पिताजी ही धार्मिक अनुष्ठान व पूजा पाठ कराते हैं, जिसे करके मेरे पिताजी अपने व आसपास के गांव में अच्छी मान प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। गांव के बाहर ठाकुरों की विशाल व शानदार हवेली है। इस समय ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह इस हवेली का मालिक है, जो अपने नाम के अनुरूप ही काफी दुष्ट व जालिम प्रवृत्ति का मालिक है। लोगों पर जुल्म करना व सदा उनको प्रताड़ित करना, गांव की जो लड़की या स्त्री उसे पसंद आ जाती उसे उठवाकर उसके साथ दुराचार करना ठाकुर के लिए आम बात है। जो इसके खिलाफ जाता है तो उसे परिवार सहित मरवा दिया जाता है, जिस वजह से कोई भी ठाकुर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता और चुपचाप लोग उसके जुल्म सितम सहते रहते हैं। उठो बेटा, मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज़ पड़ी तो मैं नींद से जाग गया। मैं उठकर नीचे गया तो देखा कि मेरी माँ रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे देखकर बोली, बेटा माधव, नहाकर मंदिर चले जाओ और साफ सफाई में अपने पिताजी की मदद करो। तुम्हारे वापस आने तक मैं खाना भी बना लूँगी। मैं जल्दी नहाकर मंदिर में पहुँच गया। मेरे पिता मंदिर के माली बिरजू काका के साथ साफ सफाई में लगे हुए थे। मैं भी उनकी सफाई में मदद करने लगा। सफाई से फ्री होकर मैंने माता भवानी के दर्शन किए और उनके चरणों में शीश झुकाकर वंदना की। उनका अष्टभुजी रूप बहुत ही मन भावन था। फिर मैं बाहर आया तो पिताजी बोले, बेटा घर जाकर अपनी माँ से बोलना कि आज मैं पास के गांव में पूजा करवाने के लिए जा रहा हूँ। घर आने में देर हो जाएगी। घर आकर मैंने माँ को पिता की कही बात बताई। खाना खाकर मैं नदी की तरफ निकल गया। नदी के किनारे पेड़ों की छाया में बैठना व गांव के लड़के लड़कियां जो अपने पशु चराने के लिए नदी की तरफ आते थे, उनके साथ खेलना व मौज मस्ती करना यह मेरा रोज का ही काम था। उनके साथ कुछ समय बिताकर मैं पहाड़ियों की ओर चला गया। पहाड़ियों में पहुंचकर मैं घूमने लगा। पहाड़ियों पर तरह तरह के पेड़ पौधे व लताएं बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थीं। भिन्न भिन्न प्रकार के पंछियों की आवाजें मन को मोहित कर रही थी। मंद मंद हवा के झोंके शरीर में एक अजीब सी सिहरन उत्पन्न कर रहे थे। नृत्य कर रहे मोरों के दृश्य और भी मनमोहक हो गया था। मैं मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देखने लगा। वह घूमते घूमते काफी दूर निकल आया। जब हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा तो होश आया कि समय का तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। माँ भी परेशान हो रही होगी। मैं जल्दी ही वापस घर की ओर चल पड़ा। आज माँ से बहुत डांट ना पड़े, यही सोचता हुआ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। थोड़ी आगे पहुंचा तो मुझे चिल्लाने की आवाज आई। मैं आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। आगे जाकर मैंने पहाड़ी से नीचे झांका। पहाड़ी से घिरी घाटी में दो लोग, जिनके कंधों पर बंदूक टंगी है, एक लड़की को जबरदस्ती खींचकर गुफा में ले जा रहे हैं। वह लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है। यह देखते ही मैं समझ गया कि अवश्य ही यह ठाकुर के आदमी हैं जो लड़की को जबरन उठा लाए हैं। मैं तेजी से नीचे उतरने लगा। जब तक मैं नीचे पहुंचा, वह लड़की को गुफा में छोड़कर बाहर आ गए। बाहर आकर वह पहरा देने लगे। मैं एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। कैसे गुफा में जाकर उस लड़की को बचाऊं, मैं यही सोच ही रहा था
तभी उनमें से एक, हरिया तुम यहीं रुको, मैं पेशाब करके अभी आता हूं, बोलकर मेरी तरफ आने लगा। मैं थोड़ा और सिमट कर छुप गया। उसने बंदूक कंधे से उतार कर नीचे रखी, मेरी ओर पीठ करके पेशाब करने लगा। मैं चुपके से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत ही सावधानी से पांव जमीन पर रख रहा था कि कहीं वह मेरे पैरों की आहट से सतर्क न हो जाए। मैं उसके करीब पहुंच गया। इससे पहले कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास होता, मैंने उसका सिर पकड़ के पास की ही चट्टान पर जोर से मारा। 2-3 वार में ही वह बिना आवाज किए बेहोश हो गया। मैंने पास पड़ी बंदूक उठाई और गुफा की ओर बढ़ने लगा। हरिया अंधेरे में मुझे पहचान नहीं पाया और बोला, भीमा, बड़ा टाइम लगा दिया तूने। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा जवाब ना पाकर उसने दोबारा पूछा और मेरी तरफ देखकर चौंक गया। अपने कंधे से बंदूक उतारने लगा। मैंने जोर से अपनी बंदूक लाठी की तरह उसके सिर पर मारी तो वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। मैंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा में आगे जाकर एक मोड़ था। उस मोड़ के दूसरी ओर से मध्यम सा प्रकाश आ रहा था। मैंने छुप कर देखा कि ठाकुर दुर्जन चबूतरे पर बैठकर शराब पी रहा है। पास ही जमीन पर डरी सहमी सी वह लड़की बैठी थी और हाथ जोड़कर ठाकुर से खुद को छोड़ देने की प्रार्थना कर रही थी। 2 मसाले जो पास ही गुफा की दीवारों में टंगी हुई थी, उसके उजाले में मैंने उस लड़की को पहचाना कि वह हमारे गांव के मास्टर जी की बेटी गौरी है। छोड़ दे इसे ठाकुर, मैंने ठाकुर पर बंदूक तानते हुए कहा। माधव, तुम यहां कैसे पहुंच गए? ठाकुर बोला। मुझे देखकर वह चौंक गया। हाँ ठाकुर, मैं अपनी इस बहन को बचाने आया हूं। यहां पहुंच ही गया। चुपचाप हमें जाने दो, वरना आज तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता, मैंने गौरी की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं झुककर गौरी को उठाने लगा। मेरा ध्यान ठाकुर से हट गया और इसका फायदा उठाकर ठाकुर ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। इस आपाधापी में बंदूक मेरे हाथ से छूट गई। ठाकुर मेरे सीने पर सवार हो गया और 2-3 मुक्के मेरे मुंह पर मारे। मेरा सिर चकरा गया। ठाकुर भी फौरन उठ खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े से खंजर निकाला और मुझे मारने लगा। मैंने उसका खंजर वाला हाथ पकड़ लिया। हम दोनों में छीना झपटी होने लगी। अचानक ठाकुर जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। मैंने देखा कि खंजर उसकी आंख में लग गया है, जिससे खून निकल रहा है। मैंने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जल्दी से गुफा से बाहर आ गया। बाहर आकर मैं गौरी को लेकर साथ गांव की तरफ भागा। जल्द ही हम गांव में पहुंच गए। मास्टर जी, उनकी पत्नी और बिरजू काकी गौरी को ढूंढते हुए मिल गए। अपनी माँ को देखकर गौरी उनसे लिपटकर रोने लगी। क्या बात है बेटा? मास्टर जी घबराकर मुझसे पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुनकर वह डर गए। अब क्या होगा? ठाकुर हमें अब शायद ही जीवित छोड़े। गौरी की माँ बोली। मास्टर जी, आप यह गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। यह सुनकर हम सबने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पिताजी यह कहते हुए हमारे पास आ रहे थे। पास आकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझसे बोले, बेटा, मुझे आज तुम पर गर्व हो रहा है। तुम मास्टर और उनके परिवार को लेकर जल्दी ही गांव से बहुत दूर चले जाओ, वरना ठाकुर पता नहीं तुम सबका क्या करेगा। पिताजी ने कहा, पर मैं आपको और माँ को छोड़कर कैसे चला जाऊं?
तुम हमारी चिंता मत करो बेटा, बस जल्दी से तुम सब दूर चले जाओ। पिताजी ने कहा। यह सुनकर हम मास्टर जी के घर से जरूरी व कीमती सामान लेकर नदी की ओर चल पड़े, ताकि नदी पार करके हम कहीं दूर निकल जाए। सारी रात चलने के बाद हम एक गांव में पहुंच गए। गांव के बीच एक छोटा सा मंदिर बना था। हम सभी बुरी तरह से थके हुए थे और प्यास से भी हमारा बुरा हाल था। मंदिर के पास नल लगा हुआ था। हमने पानी पिया और मंदिर के आंगन में बैठकर आराम करने लगे। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, हमें देखकर बोला कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग मुसाफिर हैं, दूर से आ रहे, चलते चलते थक गए, इसलिए रुककर विश्राम करने लगे। मास्टर जी ने कहा। तो वह बोला कि आप दूर से आ रहे हैं, आपने अभी तक भोजन भी नहीं किया होगा, पास ही मेरा घर है, आप सब चलकर भोजन कर लें, कुछ देर आराम करके फिर आप वहां से चले जाना। हम सब उसके घर चले गए। खाना खाकर कुछ देर आराम किया। फिर मास्टर जी ने उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो वह सज्जन बोले, इसमें उपकार कैसा भाई, यह तो मेरा फर्ज था, और फिर इंसान ही इंसान के काम आता है। फिर मास्टर जी उनसे बोले कि भाई यहाँ पर कोई साधन मिल जाता तो ठीक रहता, अभी हमें बहुत दूर जाना है। वह सज्जन हमारे पास ही एक घर में गए। उस घर में एक घोड़ा गाड़ी वाला रहता था। वह सज्जन उससे बोले, मोहन, यह लोग मुसाफिर हैं, इन्हें दूर जाना है, तुम अपनी घोड़ा गाड़ी में इन्हें छोड़ आओ। यह सुनकर उसने बहुत ही जल्दी अपनी गाड़ी तैयार कर दी और हमें बिठाकर चल पड़ा। लगभग तीसरे पहर हम उस गांव में पहुंच गए जहां पर मास्टर जी की पत्नी का भाई रहता था। हमें आए देख वह बाहर आए और हमें अंदर ले गए। आंगन में 2-3 चारपाइयां पड़ी हुई थी। मैं, मास्टर जी और मोहन चारपाई पर बैठ गए। गौरी और उसकी माँ घर के अंदर चले गए। गौरी के मामा जी हमारे लिए जलपान ले आए। हम सब ने जलपान किया। थोड़ी देर बाद गौरी अपनी माँ के साथ हमारे लिए खाना ले आई। खाना खा और मोहन के कुछ पैसे देकर उसका धन्यवाद कर हमने उसे विदा किया। फिर मास्टर जी ने गौरी के मामा जी को सब विपदा बताई। आप किसी बात की चिंता मत करें, भगवान सब ठीक करेगा, गौरी के मामा जी ने कहा। फिर उस गांव में रहते हुए हमें 2-3 महीने बीत गए। मास्टर जी को पास ही एक छोटे से विद्यालय में नौकरी भी मिल गई। मुझे कई दिनों से माँ पिताजी की याद आ रही थी और मन में चिंता सता रही थी कि ना जाने वह किस हाल में होंगे। मैंने मास्टर जी से अपने मन की बात कही और गांव में जाकर उनसे मिलने की आज्ञा ली। वह बोले, बेटा तुम अवश्य ही अपने माता पिता से मिलने जाओ, पर ध्यान रखना कि ठाकुर या उसके आदमी तुम्हें देख न पाए। आप किसी बात की चिंता न करें, मैं जंगल के रास्ते से छुपता हुआ जाऊंगा। फिर उनके पांव छूकर मैं अपने गांव की ओर चल पड़ा। 2 दिनों के बाद गांव के पास जंगल में पहुंच गया। अभी मैं जंगल के अंदर ही था कि मेरे कानों में आवाज आई। मैंने आवाज की दिशा में आंख उठाकर देखा। बेटा माधव रुको, यह कहते हुए बिरजू काकी मेरी ओर चली आ रही थी। मेरे पास आकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया। तुम कैसे हो बेटा? वह भारी आवाज में बोली। मैं ठीक हूं काका, मैंने जवाब दिया। आप कैसे हैं और मेरे माता पिता कुशल मंगल तो हैं? मैंने उनसे पूछा। यह सुनकर वह रोने लगे। उनको रोता देख मेरा भी जी बहुत घबराने लगा। सब खत्म हो गया बेटा, उस दुष्ट ने पंडित जी और तुम्हारी माँ को मार दिया।
और तुम्हारे घर में आग लगाकर उसको जला दिया। बिरजू काका ने रोते हुए कहा। उनकी यह बात सुनकर मैं भी दहाड़ मारकर रोने लगा। बिरजू काका मुझे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगे। बहुत दिनों से मुझे तेरी ही तलाश थी। आज मैं तुम्हारी लाश ठाकुर के कदमों में डाल दूंगा। हम पर बंदूक ताने हरिया ने कहा। उसे अचानक सामने आया देख हम घबरा गए। इससे पहले कि वह हम पर गोली चलाता, बिरजू काका ने उस पर छलांग लगा दी। उसे साथ ले जमीन पर गिर पड़े। मैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने देखा कि 4-5 और आदमी दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन सभी के पास बंदूकें हैं। यह देखकर बिरजू काका ने मुझसे कहा, बेटा तुम भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी उन लोगों ने मुझ पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। मैं जान बचा के जंगल में भागा। तभी मुझे गोली और बिरजू काका के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं और भी शिद्दत से भागने लगा। मैं भागते भागते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जिसके बारे में गांव में यह मशहूर था कि यहाँ पर भूत प्रेतों का वास है। जो भी यहाँ गया वो आज तक जिंदा लौटकर नहीं आया। शायद इसी डर से ठाकुर के आदमियों ने मेरा पीछा नहीं किया और फिर मैं पानी की तलाश में टीले पर बने उस खंडहर में पहुंच गया। इससे आगे तो आपको पता ही है। और कैसे मैं उस आकृति से भयभीत होकर अपने होश खो गया और भैरवानंद जी ने मुझे यहाँ आपके आश्रम पर छोड़ गए। मेरी आप बीती सुनकर कुछ देर वहाँ पर शांति छा गई। फिर गुरु जी ने उस शांति को भंग करते हुए कहा, वत्स, वाकई ही नियति ने तुम्हारे साथ क्रूर मजाक किया है, परंतु अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तुम कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ, उसके बाद जैसा तुम्हारा दिल करे वही फैसला कर लेना। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, मैंने जवाब दिया। आप सभी अब यहाँ से प्रस्थान करें, हमारी संध्या वंदना का समय हो गया है। गुरु जी ने हम सबसे कहा। हम सभी ने उठकर गुरु जी को प्रणाम किया और बाहर निकल गए। मैं और त्रिलोचन वापस कुटिया में पहुंच गए। कुटिया में आकर त्रिलोचन मुझसे बोला, मित्र, आज से तुम इसी स्थान पर रहोगे। अगर किसी चीज की जरूरत हो या फिर कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। मैं पास के ही कुटिया में रहता हूँ और आज से तुम मुझे अपना मित्र समझो और कोई संकोच मत करना। अवश्य ही आज से हम मित्र हैं। तुम भी मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो मुझे निसंकोच होकर कहना मित्र। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आश्रम में रहते हुए मुझे कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन मैं आश्रम के बाहर झरने के पास एक शिला पर बैठा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जीवन का अब कोई भी उद्देश्य नहीं बचा। आश्रम में रहने वाले लोगों के अलावा इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ एकांत में बैठकर किसी दुविधा में खोए हुए मित्र त्रिलोचन मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे पूछ रहा था। मैंने नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उसके साथ एक 20-21 वर्ष की सुंदर कन्या भी खड़ी हुई थी। इस कन्या ने सफेद वस्त्र पहने थे। गले व हाथों में रुद्राक्ष की माला और माथे पर बड़ा सा चंदन। कुछ भी तो नहीं मित्र, तो फिर तुम्हारे मुखमंडल पर यह निराशा व मायूसी क्यों छाई हुई है? उस कन्या ने कहा। मैंने उसकी ओर देखा तो त्रिलोचन बोला, यह विनीता है। यह अपने माता पिता के साथ आश्रम से बाहर गई हुई थी, इस कारण तुम इससे पहले नहीं मिल पाए। मैंने उसे प्रणाम किया। उसने भी मेरे प्रणाम का उत्तर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे जीवन में
कुछ भी नहीं बचा है। मैं यही सोचकर निराश हो रहा था। मैंने उन दोनों को जवाब दिया, ऐसा नहीं है मित्र। माना कि तुम्हारे जीवन में माता पिता की कमी तो है और उसे कोई पूरी भी नहीं कर सकता, पर अब तुम अकेले नहीं हो। मैं व समस्त आश्रमवासी तुम्हारे साथ हैं। तुम भी अब हमारे परिवार में शामिल हो। त्रिलोचन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कुछ बोलूं। विनीता ने कहा। मैं प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर निहारा। माधव, तुम गुरु जी से गुरु दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन साधना में लगा लो। तुम्हें देखकर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि तुम साधना में अवश्य ही सफल होगे। मुझे अपनी ओर निहारता देख विनीता बोली। कुछ देर विचार करने के बाद मैंने भी हामी भर दी। मेरी हाँ सुन वह दोनों मुझे साथ लेकर गुरु जी की कुटिया की ओर चले। हम लोगों ने गुरु जी की कुटिया में पहुंचकर देखा कि गुरु जी ध्यान में खोए हुए हैं। हम चुपचाप बैठकर उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बाद गुरु जी ने ध्यान से बाहर आकर अपनी आंखें खोली। हमें सामने बैठा देख उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो वत्स, तुम लोग किस लिए आए हो? हम तीनों ने गुरु जी को प्रणाम किया। फिर विनीता बोली, गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप माधव को शिष्य स्वीकार करें और गुरु दीक्षा प्रदान करें। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अवश्य ही पुत्री। माधव को पहली बार देखकर ही समझ गए थे कि इसका जन्म साधना के लिए ही हुआ है। आने वाली पूर्णिमा को हम इसे दीक्षित करेंगे। यह सुन हम लोग गुरुजी को प्रणाम कर मेरी कुटिया में आ गए। अब मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार था जब मुझे गुरु दीक्षा मिलने वाली थी। मैं साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। जिस दिन का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था, आखिर वह दिन आ ही गया। जिस दिन गुरु जी ने मुझे दीक्षा दे अपने शिष्य स्वीकार कर साधना के क्षेत्र में मेरा प्रवेश कराया। पूर्णिमा के एक दिन पहले शाम के समय गुरु जी ने मुझे बुलाकर कल की तैयारी के बारे में मुझे विस्तार से समझाया। सुबह गुरु जी के कहे अनुसार ही स्नान कर साफ सुथरी धोती कुर्ता पहन मैं गुरु जी के पास पहुंचा। त्रिलोचन और विनीता के पिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि खुद भी मंत्र शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, तथा और भी कुछ मान्य लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे। गुरु जी नीचे भूमि पर आसन बिछाकर बैठे थे। उनके पास पूजा का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। पास ही एक चौकी भी रखी हुई थी। गुरु जी ने मुझे अपने पास एक कंबल के आसन पर बिठाया, मुझ पर जल छिड़क कर मेरा शुद्धिकरण किया। फिर मुझे 3 बार आचमन कराया। फिर उन्होंने एक कांस्य की थाली में मां भद्रकाली की एक प्रतिमा रखी। वह मूर्ति लगभग 1.25 फुट की थी। माता के 4 हाथ थे, जिनमें उन्होंने खड़ग, खप्पर व नरमुंड धारण किए हुए थे। उनकी रक्तवर्णी जीभा बाहर की ओर निकली हुई थी। गुरु जी ने मेरे हाथों में फूल पकड़ाकर उनका आवाहन किया, हे माता, आप सब पर आरूढ़ हैं। आप महाभीम काय, घोर व अट्टहास करती हुई दिखाई पड़ती हैं। आप चतुर्भुज हैं, खड़क खप्पर व मुंड धारण किए हुए हैं। आप भयंकर प्रतीत होती हैं। आपने मुंडों की माला धारण की हुई है। आपकी जीवा लाल है। आप दिगंबर हैं। आप महाशमशान में निवास करती हैं। ऐसे आपके स्वरूप का हम आवाहन व ध्यान करते हैं। फिर मैंने फूल माता के चरणों में अर्पित कर दिए। फिर गुरु जी ने मेरे हाथ से दूध, दही, शहद, पंचामृत से उनका अभिषेक करवाया। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया। उन्हें चौकी पर विराजमान किया। उन्हें गुलाब के फूलों से बनी माला पहनाई।
कुमकुम चंदन व हल्दी से उनका पूजन किया। फिर माता को फल, नवोद आदि का भोग लगाया। फिर गुरुजी ने हाथ में जल लेकर संकल्पित किया कि मैं रामानंद शास्त्री अपने गुरु व महाकाली को साक्षी मानकर आज से तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और मुझ द्वारा सिखाई गई विद्या तुम्हें फलित हो और तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। यह बोल गुरुजी ने अपने हाथ में लिया हुआ जल मुझे पीने को कहा। जल पीते ही मैं रोमांचित हो गया। मेरे शरीर में अजीब सी लहरें उठने लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में तरंगों की लहर कभी ऊपर कभी नीचे दौड़ने लगी। मेरे दोनों भवों के बीच में जहां पर आज्ञा चक्र होता है वहां पर हल्का हल्का स्पंदन होने लगा और एक अजीब सी अनुभूति होने लगी जिसका वर्णन करना मेरे तो बस से बाहर है। काफी समय पश्चात मैं इस दिव्य अवस्था से बाहर आया तो गुरुजी मुस्कुराते हुए मेरी ओर निहार रहे थे। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने मेरे कान में गुरु मंत्र कहा, जिसे सुन मेरे कानों में दिव्य व मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगी। गुरु जी ने मुझे एक रुद्राक्ष की माला जाप करने के लिए प्रदान की और कहा, बेटा अभी यथाशक्ति गुरु मंत्र का सुबह शाम जाप करो, जिससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और तुम आगे की साधना के लिए तैयार हो जाओगे। फिर उन्होंने मुझे दैनिक पूजा की सब विधियां बताई। फिर मैंने वहां पर उपस्थित सभी वंदनीय व बड़े लोगों के चरण स्पर्श कर उन सभी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं, विनीता और त्रिलोचन मेरी कुटिया में आ गए। फिर विनीता के बताए अनुसार हम तीनों ने मिलकर मेरी कुटिया के ईशान कोण में साधना के लिए स्थान बनाया। लकड़ी के चौड़े फट्टे पर नवनाथ व माता काली की तस्वीर की स्थापना की। उन दोनों ने भी मुझे शुभकामनाएं दी। विनीता ने मुझे साधना विधान के बारे में छोटी मोटी कई बातें समझाई। पिता के मंत्र शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था, जो कि अब मेरे लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा था। अब रोज सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य क्रम से फ्री होकर मैं साधना करने लगा। सबसे पहले मैं आसन पर बैठकर भूमि वंदना करता। उसके बाद गणेश वंदना, गुरु वंदना, इष्ट वंदना करके महाकाली सहस्त्र नाम व कवच का पाठ कर एकाग्र चित्त होकर गुरु मंत्र का जाप करता। इस प्रकार साधना करते हुए मुझे काफी समय बीत गया। संध्या वंदन के पश्चात नित्य गुरु जी के पास जाकर उनकी सेवा करना और अपने मन में उमड़ते प्रश्नों के उनसे उत्तर प्राप्त करने की चेष्टा करना। इसी प्रकार एक दिन संध्या को अपनी दैनिक साधना से निवृत्त हो मैं गुरु जी के पास जाने के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकला तो बाहर मुझे त्रिलोचन और विनीता पे मिल गए। मुझे गुरु जी के पास जाता देख वह भी मेरे साथ चल पड़े। हम तीनों गुरु जी की कुटिया में पहुंचे। विनीता के पिता गुरु जी से कोई विचार विमर्श कर रहे थे। साथ में ही त्रिलोचन के चाचा भी बैठे हुए थे। हमें आया देख वह मुस्कुराने लगे। आओ वत्स, हम तुम तीनों के बारे में ही बात कर रहे थे। गुरु जी बोले। हमने उत्सुकता से गुरु जी को देखा तो वह बोले, हम सभी ने फैसला किया है कि विनीता और त्रिलोचन का विवाह करा दिया जाए। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? यह सुन विनीता शर्माकर फौरन बाहर चली गई। आप सभी की जो आज्ञा है मुझे स्वीकार है। त्रिलोचन ने नजरें झुकाते हुए कहा, आप उचित मुहूर्त देखकर इन दोनों के विवाह की तैयारी कीजिए। गुरुजी ने कहा, जी गुरुजी, आज से कुछ माह पश्चात अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। आपके आशीर्वाद से कुछ समय हम इनका विवाह करवा देंगे। विनीता के पिता ने कहा, ठीक है गुरुजी। फिर मेरी ओर देखकर बोले, बेटा माधव, काफी समय हो गया है तुम्हें गुरु मंत्र की साधना करते हुए। अब हम चाहते हैं
कि तुम्हें सावर मंत्र विद्या की साधना कराएं। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। ठीक है बेटा, फिर तुम सावर मंत्र के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हो। हाँ जी गुरुजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सावर मंत्र क्या है। मैंने गुरुजी से पूछा, बेटा सावर मंत्र नाथ संप्रदाय के महापुरुषों द्वारा रचित मंत्र विद्या है, जिसकी रचना गुरु गोरखनाथ जी ने व उनके गुरु मछेंद्र नाथ जी ने भगवान शिव की आज्ञा से की थी। यह मंत्र अत्यंत ही सरल भाषा में है और इनकी साधना भी अत्यंत ही सरल है। वैदिक मंत्रों में अंग न्यास कर, न्यास व 10 संस्कार आदि और भी कई प्रकार की क्रियाकलाप करने की आवश्यकता होती है। वैदिक मंत्रों में उच्चारण, लय, ताल का बहुत ही महत्व होता है और वैदिक मंत्र किलित भी हैं। उनका उत्कीलन करना भी बहुत जरूरी होता है, परंतु सावर मंत्रों में इन सब क्रियाकलापों की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना यह किलित होते हैं, जिस कारण ये बड़ी ही सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। बस कुछ विशेष बातों का ध्यान रख इनकी साधना की जा सकती है। गुरु जी ने मुझे विस्तार से बताया। गुरु जी, वह बात कौन सी है जिनका साधना करते वक्त ध्यान रखना जरूरी है? मैंने फिर पूछा। यह सुनकर गुरु जी बोले, पहला, ब्रह्मचार्य का पालन करना। दूसरा, मंत्रों को पूर्ण श्रद्धा रखना। तीसरा, गुरु व इष्ट के प्रति निष्ठा रखना। चौथा, सात्विक व शुद्ध आहार ग्रहण करना। पांचवा, मांस व मदिरा का सेवन ना करना। छठवां, क्रोध व हिंसा का त्याग करना। सातवां, सत्य व धर्म का पालन करना। आठवां, साधना काल में घी या मीठे तेल का दीपक व धूप जलती रहने चाहिए। नौवां, अपनी साधना व मंत्र गुप्त रखनी चाहिए। गुरु के अलावा किसी से भी इसकी चर्चा ना करे और बिना गुरु धारण किए किसी भी प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। इससे परिवार को अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई बार तो प्राणों पर संकट भी आ जाता है। गुरुजी ने मुझे समझाया। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ सावर मंत्र प्रदान कर उन्हें कंठस्थ कर वह सावधानी पूर्वक विधि विधान से इनकी साधना करने को कहा। मैंने नित्य अपनी दैनिक साधना कर रात्रि 10 बजे के बाद सावर मंत्र साधना करने लगा। मैं आसन बिछाकर आसन मंत्र का जाप करते हुए बैठ जाता। फिर शरीर बंधन कर, दिशा बंधन कर, गणेश गुरु इष्ट वंदना कर, नवनाथों के नाम स्वरूप का ध्यान कर, गोरक्ष सहस्त्र नाम का जाप कर, गोरक्ष गायत्री का 108 बार जाप कर, उनसे अपनी साधना में सफलता की प्रार्थना कर, अपनी सावर मंत्र साधना करता। फिर धुनी चेतन कर सामग्री में गाय का घी मिलाकर आहुतियां देता। फिर क्षमा प्रार्थना करके साधना स्थल से उठ जाता। भूमि पर बिछौना बिछाकर सो जाता। खाली समय में आश्रम में पाली हुई गायों की सेवा करता और भी छोटे मोटे काम कर देता। कई बार मैं विनीता त्रिलोचन के आश्रम के बाहर झील के किनारे बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते। त्रिलोचन के चाचा जी वैद्य थे, तो त्रिलोचन उनके लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए जाता, तो हम सभी कभी कभी पहाड़ पर, कभी जंगल में चले जाते। इस तरह मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। इस बीच त्रिलोचन और विनीता की शादी भी हो गई। मुझे भी साधना करते हुए 2-2.5 साल बीत गए। एक दिन सुबह में मैं अपनी दैनिक साधना से फ्री हुआ कि चंदन भागता हुआ मेरे पास आया। भैया, गुरु जी तुम्हें बुला रहे हैं। चंदन त्रिलोचन के चाचा जी का बेटा था और वही बालक था जो पहली बार मुझे होश में आया देख त्रिलोचन वो अपने बाबा को ले आया था। मैं गुरुजी के पास पहुंचा, उनके चरण छुए। गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? मैंने पूछा। हाँ बेटा, तुम मेरे साथ चलो।
मुझे साथ लेकर आश्रम के बाहर पहाड़ी की ओर चल पड़े। चलते चलते शाम के समय हम पहाड़ पर बने एक वीरान से मंदिर में पहुंच गए, जो कि अब लगभग टूट फूट गया था। वहां पहुंचकर गुरु जी ने मुझसे एक स्थान साफ करवाकर आसन बिछाकर बैठ गए और मुझसे पूछे, बेटा तुम्हें अब भूख भी लग गई होगी। यह सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, गुरु जी इस वीराने में हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। यह सुनकर वह मुस्कुराए और आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ आकाश की ओर देखा। तभी आसमान से 2 थालियां उड़ती हुई आई और गुरु के सामने जमीन पर उतर गई। उसमें खाना व फल व दूध भी था। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। बेटा भोजन ग्रहण करो, गुरुजी ने मुझसे बोला। हमने खाना खाया। उसके बाद थालियां उड़ती हुई आकाश में आलोप हो गई। बेटा माधव, मैं तुम्हें एक विशेष साधना करवाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ, गुरुजी ने कहा। यह साधना भगवान दत्तात्रेय जी की है। इसमें लगभग 1.25 वर्ष का समय लगता है। तुम संयम पूर्वक यह साधना करना। इसमें बहुत ही भयानक अनुभव होते हैं। डरावने डरावने दृश्य दिखाई पड़ते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जाप व आसन मत छोड़ना जब तक तुम्हारे जाप का समय पूरा ना हो जाए। और भी बहुत कुछ समझा, साधना की विधि व मंत्र बता। गुरुजी चुप हो गए। गुरुजी 1.25 वर्ष यहाँ पर मैं कैसे रहूँगा और भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? मैंने घबरा कर पूछा। बेटा चिंता मत करो। यह कहकर गुरुजी ने आंखें बंद किया तो एक परछाई हाजिर हुई। आपने मुझे किस लिए बुलाया स्वामी? वह परछाई बोली। बेताल, यह मेरा शिष्य यहाँ रहकर अपनी साधना पूरी करेगा। जब तक यह अपनी साधना पूरी नहीं कर लेता, तुम साथ रहकर इसकी सहायता करो। जिस चीज की जरूरत हो तुम फौरन हाजिर करना, गुरुजी ने बोला। उस बेताल ने कहा, जो आज्ञा स्वामी। यह सुन गुरुजी वापस आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। जब जरूरत हो मुझे बुला लेना। यह कहकर वह बेताल भी अदृश्य हो गया। दोस्तों, क्या माधव दत्तात्रेय भगवान की साधना कर पाएगा? कहानी के अगले पार्ट में जानेंगे। दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।